कल अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने सर्वे किया है। अभी जानकारी ये है कि वो सर्वे खत्म हो गया है। कई घंटे ये सर्वे चला था। सोनू सूद के घर पर करीब 20 घंटे तक ये सर्वे चला था। इनकम टैक्स का सर्वे अब जाकर खत्म हुआ है। एक एक कर जब इनकम टैक्स के अधिकारी उनके घर से निकले तो उनके हाथ में कुछ फाइल्स भी नजर आई थी। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हालांकि अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि लाखों लोगों की दुआएं सोनू सूद के साथ में हैं और टीएमसी की तरफ से भी निशाना साधा गया है। जमकर सियासत हो रही है। सोनू सूद के घर पर जो सर्वे किया जा रहा था वो खत्म हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 20 घंटे तक इनकम टैक्स का सर्वे चलता रहा लगातार और ओशीवारा के अपने घर पर ही सोनू सूद मौजूद है। इस वक्त लखनऊ की कंपनी से डील के टैक्स चोरी का शक है जिसके तहत ये सर्वे किया जा रहा है। तो हाल ही में अरविंद केजरीवाल से सोनू सूद की मुलाकात हुई थी। उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने के कुछ वक्त के बाद आईटी का सर्वे, ये सर्वे और इस सर्वे पर सवाल उठ रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रेड थी जिसको सर्वे का नाम दिया जा रहा है। इस बीच में सोनू सूद के खिलाफ इनकम टैक्स के सर्वे को लेकर सियासत शुरू होगी। जैसे हमने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया है कि सोनू सूद को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से भी बयान आया था। गौरतलब है कि सोनू सूद कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल से मिले थे और दिल्ली के स्कूली छात्रों के लिए मेंटोरशिप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें घोषित किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी है जिसके साथ सौदा किया सोनू सूद की कंपनी ने, जो जांच के दायरे में है, ये आईटी सूत्र बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद के 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है। मुंबई में उनके दफ्तर और घर के अलावा लखनऊ में भी सर्वे किया गया। दरअसल सोनू सूद की कंपनी और लखनऊ बेस्ड रियल एस्टेट फर्म के बीच डील हुई है। आरोप है कि इस डील में टैक्स चोरी की गई है। सोनू सूद का जो घर है, यहाँ पर लगातार 4 इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिसमें 2 महिला ऑफिसर्स हैं, 2 पुरुष ऑफिसर हैं। कई घंटों तक की लगातार पूछताछ चली। बता दें जिसके बाद भी अभी भी जो ये इनकम टैक्स की सर्वेज है ये आगे भी कंटिन्यू होने की बातचीत चल रही है। हालांकि सोनू सूद अपने घर पर परिवार सहित मौजूद हैं। इससे पहले 2012 में जब बॉलीवुड की कई हस्तियों के खिलाफ आईटी रेड हुई थी तो उसमें सोनू सूद का नाम भी शामिल था। लेकिन इस बार सोनू सूद पर आईटी सर्वे को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। हाल ही में सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने सोनू सूद को स्टूडेंट के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। अब जब सोनू सूद के खिलाफ आईटी सर्वे हुआ तो अरविंद केजरीवाल ने इस पर ट्वीट करके कहा कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद के साथ लाखों दुआएं हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सर्वे के नाम पर रेड कराई गई है। ये बहुत दुखद बात है कि केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए एक आईटी रेड करती है जिसे सर्वे कहते हैं। वो ये बहुत क्लियर मैसेज है जो केंद्र सरकार दे रही है कि हम नहीं चाहते कि इस देश में, इस देश की जनता के लिए कोई भी अच्छा काम करे। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसको डराएंगे, हम उसको धमकाएंगे। आखिरकार सोनू सूद का दोष क्या है? एनसीपी नेता माजिद मेमन ने भी कहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर सोनू सूद के खिलाफ एजेंसी का इस्तेमाल किया है। Since Delhi Chief Minister is on the radar of the union government, there is hostility obviously because of political reasons, and if Sonu Sood could be a victim of this, I think it's a very sad story. तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि सोनू सूद अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे। सोनू सूद वैसे तो दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन कोरोना काल में मजबूर प्रवासियों को घर पहुंचाने का जो इंतजाम किया उससे उनकी छवि मसीहा की हो गई। एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या किसी सियासी पार्टी से नजदीकी के चलते सोनू सूद को परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दलील भी है कि आईटी सर्वे पर सवाल उठाना ठीक नहीं क्योंकि नियम कायदे सबके लिए एक जैसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।